नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 के प्री में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जिसमें आपको करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, लेकिन हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज जिनमें थोड़ी दिक्कतें होंगी और जिसको हम थोड़ा जल्दी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला का आज पहला क्वेश्चन पढ़िए और करने का कोशिश करिए, फिर हम कराते हैं इसका एक क्विक मेथड अगर हो सकता है तो। ठीक है, चलिए। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। तो उसको एक काम करो, इसको चुपचाप से लिख लो। ठीक है, कितना अनुपात दे रखा है? 5:3। टोटल कितना हो जाएगा भाई? 8 हम कहेंगे। लेकिन यदि आप गौर करोगे यहाँ पर ज़रा, तो क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें कितना? 400। तो ये कितना गुना चल रहा है भाई? इसका 50 गुना चल रहा है। यदि हम ये काम करें कि ये लगा लें अलग कितने हैं, तो हम कहेंगे भाई 250 थे पुरुष और 150 थी महिलाएं। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा कहाँ तक हो गया? ये क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ तक हो गया 5:3 था। ठीक है, फैक्ट्री में 87.5% पुरुष जो हैं वो नियमित हैं। नियमित मतलब कि रेगुलर हैं। ठीक है, चलिए अब 87.5% का मान हम ज्ञात करते हैं। चलिए, एक तरीका तो उसको ओपन कर लो। एक तरीका क्या होता है, ये संख्या किससे कट रही होगी? 7 से। अगर 7 से काट लें से तो कितना हो जाएगा? देखो 7 से 7 यानी 12.5% आएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि 7 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है 7 यानी 1/8। तो यहाँ से कितना मिल गया इसका? 7/8। ठीक है, तो उसने कहा 87.5% कर्मचारी नियमित हैं। ठीक है, तो 400 का 7/8 क्या है? नियमित, यानी 700 क्या थे आपके? नियमित हैं। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका मान कितना? 350 भाई। 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 350। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं। तो 250 का 92% कितना हो जाएगा भाई? तो निकाल लो उसको। देखो 250 इंटू 92/100 कितना मिलने वाला है? ठीक है, 25 5 10 2 चौक 8 2 2 6 12 यानी कितना हो जाएगा आपका मान? ये मिलेगा आपको वैल्यू 230। ठीक है, तो कहने मतलब क्या होगा कि 250 में से 230 कर्मचारी जो हैं वो नियमित हैं। ठीक है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? तो भाई 350 टोटल रेगुलर हैं, उसमें से 230 रेगुलर हैं, तो महिलाएं 120 ही तो होंगी रेगुलर। इसी का परसेंट किससे पूछा गया है? इसके साथ निकालना है। तो फीमेल परसेंट कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे कि 120/150 गुना 100%। तो ये मिलेगा इसका आंसर पूरा कटने के बाद, ये मिलेगा इसका 80%। सो योर आंसर इज़ 80%। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पॉज करिए और फिर देखिए कि हमने इसमें कुछ चीज़ें हम उसको कैसे कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए, आप देखोगे यहाँ पे हमने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन को ध्यान देते हुए, यानी कि जब हम करें तो ये कोशिश करें कि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो पाए, बस। ठीक है, इस पे फोकस करना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ठीक है, चलिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी 65% खर्च करेगा तो उसका मतलब कितना हो जाएगा भाई? 13/20। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यही तो आएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर सेविंग को जब जोड़ते तो क्या मिलता है हमें? इनकम मिलता है। यही को लेकर चलना है हमें। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 13। टोटल इनकम कितनी है? 20। तो सेविंग कितनी कर रहा होगा? 7 करेगा। क्लियर? चलिए, अब इसमें एक काम और हम कर सकते हैं, क्योंकि जब
पॉइंट की परसेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्योंकि पॉइंट में चली जाएगी। इससे इसको हम एक काम कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया, एक जीरो इसमें बढ़ाया, एक जीरो इसमें बढ़ाया, एक जीरो इसमें बढ़ाया। ऐसा करने से ये होगा जब इसका फ्रैक्शन यानी कि परसेंट तोड़ेंगे तो ये जल्दी कट जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया कि जब उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हो, यानी कि क्या लिख सकते हैं 120.1% की क्या हो वृद्धि, तो हम उसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे 100 में जोड़ के लिखेंगे वृद्धि को। ठीक है, तो अब देखो परसेंट से ये कट जाएगा, दैट्स वाई कितना हो जाएगा 2 एकम 2 0 और ये हो जाएगा 240, यानी नई इनकम कितनी हो जाएगी इसकी 240.2। और तो व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि प्लस का 120%। ठीक है, तो आप भी देखोगे, देखो ये 2 जीरो से कट जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 156। ठीक है, तो अब ये बताइए भाई, जब 20 से 13 घटाने पर 7 मिलना था, तो ये क्या ये घटाने पर ये नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकाल लेंगे आप, ये मैं गोला कर रहा हूँ जो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए, 240.2 में से 156 जरा घटाओ, कितना मिल रहा है देखो 0.2, 10 से 6 गया 4, ठीक है 13, 13 से 5 गया, यानी कितना हो जाएगा ये 84.2। ठीक है, चलिए भाई, अब बस यही पूछा गया था, तो कितना बढ़ रहा है इससे ये, तो आप बोलोगे सर 14.2 बढ़ गया। इसी का परसेंट याद करना था, तो परसेंट कितना हो जाएगा इसका 14.2 बटे 70 गुणा 100%। इससे तो ये गया इसका, यानी कितना जाएगा ये 142 बटे 7, तो 7 दूनी 14 जीरो, और लगभग जो आ जाएगा इसका आंसर वो ये बन जाएगा इंक्रीज़ बाई, यानी ये वैल्यू किसकी लगभग आ जाएगी, क्योंकि 20.2 आ रही होगी, तो लगभग इसे क्या बोल सकते हैं 20.3 से बोल सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका इंक्रीज़ बाई 20.3% आंसर इसका। ठीक है, देखो हालांकि ऐसे क्वेश्चन में हम कभी कभी एलिगेशन नियम का भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एलिगेशन नियम तब इजी रहता है जब हमसे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछे हैं। ठीक है, अब यहाँ एक्चुअली वैल्यूज़ क्या है, थोड़ी पॉइंटों में है, निकल सकती, निकलने को सब कुछ निकल सकता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा काम करना है ताकि, क्योंकि देखो हमें तो पता है कि यहाँ ट्रिक्स लगेगी, लेकिन जब कोई विद्यार्थी बिल्कुल न्यू होता है, कोई नई तैयारी कर रहा हो, तो उसे थोड़ा ना पता होता है कि यहाँ पर ये लगे कोई मेथड, तो हमें उसके हिसाब से लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन, हाँ बाकी आप लोग सोच सकते तो हम कराएंगे उस मेथड से। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, इतना सिंपल, इतना कठिन नहीं लगा होगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 20.3% इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों हुआ, तो आप देखो भाई ऊपर वैल्यू 70 थी, नीचे कितनी है 84.2, तो क्या बोल सकते हैं इसे वृद्धि या इंक्रीज, और ऊपर वैल्यू नीचे कम होता तो क्या होता डिक्रीज होता। ठीक है, तो चलिए आंसर आएगा इसका इंक्रीज बाई 20.3%, यही आपसे पूछा गया था। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस को जब मैं कराऊँ उसके बाद आप एक बार पॉज करके कोई सोल्यूशन समझने की कोशिश करा करिए। ठीक है, कि हमने यहाँ पे 2 जीरो क्यों ऐड करे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तक आप क्यों का आंसर नहीं देंगे निकालेंगे तब तक क्वेश्चंस को आपको करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, हम ये ऐसा करते हैं कि 2 जीरो बढ़ा लिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है कि जीरो बढ़ाने से ज़्यादा लॉस, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका 20.3%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए जिससे क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, देखो मैं इसको आपको 2 मेथड से बताता हूँ। ठीक है, पहला मेथड लेके चलते हैं हम 100 मान के तरीका। जैसे हमने मान लिया पुराना क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 गुणा, ये कौन सा तरीका है, पहला मेथड। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आधार में 40 की वृद्धि की तो कितना हो जाएगा 140 बटे 100 गुणा ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, हमने मान लिया भाई, माना के परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, तो 100 प्लस के, जिससे क्या होता है कि क्षेत्रफल 160 हो जाता है, क्योंकि वृद्धि के लिए 100 में जोड़ के लिखते हैं और कमी के लिए 100 से घटा के लिखते हैं। अब बेटा जो काट रहा है उसे काट लो,
ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या हो जाएगा देखो भाई, ये हो जाएगा गुणा, जब इसकी देखो, इसकी गुणा कर दो इस वाले से, इस पूरे से, कितना हो जाएगा भाई 1400 प्लस 14K बराबर ये इधर जाएगा, यानी 1600 हो जाएगा। तो 14K बराबर कितना हो जाएगा ये आपका, तो आप बोलोगे सर 200 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो K का जो मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 100/7, और जिसे हम बोल सकते हैं इसका कितना 14.28% या 14.29% इसका आंसर। एक तरीका तो बेटा ये हो। ठीक है, अब आते हैं अगले मेथड पे, फ्रैक्शन मेथड पे आते हैं। ठीक है, चलिए, किसी त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, 40% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 2/5, यानी पहले अगर उसका आधार 5 था तो अब कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। ऊंचाई पता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है 60% की। 60% का जो भिन्न वैल्यू होती है वो होती है 3/5, यानी कितनी हो जाएगी भाई 5 से हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा काम करना है कि यहाँ पर दो वैल्यू ज्ञात करनी है कि यहाँ पर हम क्या लगाएं जिससे नीचे 5:8 बन जाए। ठीक है, चलिए, तो एक तरीका तो ये है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ लगा तो यहाँ 8 लगा दो, यहाँ क्या लगा दो 7, तो आप देखोगे, देखो 7 से 7 कट जाएगा तो 5 रहेगा, ये 8 रहेगा। ठीक है, तो यही वैल्यू तो निकालनी थी हमें। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, कितने में से, तो 1/7 गुना 100%, तो आंसर है इसका 14.29% इसका आंसर। आंसर इज 14.29%। क्लियर। चलिए, देखिए, ये था हमारा सेकंड तरीका, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में उसको कन्वर्ट करके तरीका। ठीक है, चलिए, ठीक है, दोनों ही मेथड सरल है, किसी से करिए आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, देखिए, सेकंड वाला जो मेथड